तुला राशि वालों, जिसका डर था आखिर वही हुआ। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार को बांध दिया है इस नाम के व्यक्ति ने, जो तुम्हारे जीवन में धन दौलत तरक्की और सफलता को रोक रहा है। समय की चाल अब आपको सचेत कर रही है, क्योंकि जिसका भय था वही घटनाक्रम अब आपके सामने आने वाला है। आगामी 24 घंटों में आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। यदि इस नाजुक मोड़ पर आपसे जरा सी भी चूक हो गई, भूल हो गई, असावधानी हो गई, तो बरसों की अथक साधना और परिश्रम पर पानी फिरने में देर नहीं लगेगी। आज हम आपके साथ जीवन की ऐसी सच्चाई साझा करने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी जीवन शैली की नींव हिल जाएगी। ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप और हम भली भांति जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों से आप अपने जीवन को संवारने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हर कार्य को आपने ईमानदारी से किया है और सभी से आपने प्रेम पूर्वक व्यवहार भी किया है। फिर भी हर कदम पर आपको छला गया। बार-बार बड़ी-बड़ी बाधाएं आपके मार्ग में आई हैं। अचानक घर में कलह का वातावरण बन जाता है। आर्थिक संकट घेर लेता है और बीमारियां आपको चारों ओर से जकड़ लेती हैं। इतना ही नहीं, आपके बनते हुए काम भी अचानक रुक जाते हैं और आपके अपने ही आपसे दूर होने लगते हैं। कई बार आपके मन में ये प्रश्न अवश्य आया होगा कि हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतनी पूजा अर्चना करता हूँ, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने कष्ट और संकट आखिर क्यों आते हैं? तो आज इस वीडियो में हम आपको इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाकर सब कुछ समझाएंगे। अतः थोड़ा समय निकाल करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। सबसे पहले वीडियो को आरंभ करने से पहले माता रानी के जो भी सच्चे भक्त हैं, जो माता रानी को पूजते हैं, जो मानते हैं, एक वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्चे भक्ति भाव के साथ, सच्ची भावना के साथ जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली, जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, पिछले कई वर्षों से आपके जीवन में अनेक संकट और समस्याएं आई हैं। कई बार आपने एकांत में बैठकर आंसू भी बहाए हैं और ये आप जानते हैं, आपके घर वाले भी जानते हैं, किंतु आपकी भावनाओं को किसी ने कभी समझा नहीं। पीठ पीछे लोगों ने आपको सदैव धोखा दिया, आपका इस्तेमाल किया। कई बार आपने सोचा है कि मेरे जीवन में ये कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो दुःख आ रहे हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? इनके पीछे कौन व्यक्ति लगा हुआ है? आखिर क्या वजह है कि मेरे जीवन में बार-बार इतना कष्ट आ रहा है? तो हम आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि आपके इन सभी दुखों और संकटों के पीछे आपके गुप्त शत्रुओं का हाथ है। जी हाँ, ये शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होते, बल्कि कोई अपना ही है, आपके घर का ही है, अंदर का ही व्यक्ति होता है। कभी-कभी ये व्यक्ति बहाना बना करके आपके घर में घुस आता है, किसी भी चीज़ को लेने के बहाने, देने के बहाने या मिलने के बहाने, और आपके अपनों को ही आपके विरुद्ध भड़काता है। ये व्यक्ति आपके घर में बैठकर चाय भी पीता है, आपके बच्चों से भी बात करता है, आपके परिवार के सदस्यों से भी घुलता-मिलता है और मुस्कुराते हुए कुछ ऐसी बातें कह जाता है कि आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाते हैं। आने वाले इन 24 घंटों में ईश्वर आपको 3 ऐसे संकेत देंगे, जो आपके आज तक जीवन में कभी नहीं मिले। पिछले कुछ वर्षों से जो कष्ट आपके जीवन में आ रहा है, अब वो समाप्त होने वाला है। लेकिन आपको परमात्मा की इन संकेतों को अवश्य समझना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगी। आप एक बहुत बड़े अवसर को अपने हाथ से गँवा देंगे। आपको हम बता दें कि अगले 24 घंटों में यदि कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए आपकी अत्यधिक प्रशंसा करने लगे और आपकी बहुत अधिक बड़ाई करने लगे नाजायज़, तो समझ लेना कि ये परमात्मा का सीधा संकेत है कि ऐसे व्यक्ति से आप दूरी बना लीजिए। क्योंकि वो व्यक्ति केवल आपके सामने हँसकर बातें कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे वो आपके दुखों को निमंत्रण देगा। पीठ पीछे वो व्यक्ति चाहता है कि किसी भी प्रकार से आपके जीवन में मुश्किलें पैदा हो जाएँ। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए और इनको पहचानिए। ये लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे और बिना मतलब की ही तारीफ़ करते रहेंगे, आपके मन की बात को निकलवाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा आपकी बड़ाई करेंगे। या फिर जब भी आप अपने घर में कोई नई वस्तु लेकर के आएँगे, जैसे चाहे कोई नया सोफ़ा सेट हो, अपना कोई बेड हो, मोबाइल हो, घड़ी हो, पर्स हो, कोई टीवी हो, तो ये अपने आप आ जाएँगे। तो ऐसे व्यक्ति सबसे पहले उस चीज़ को देखने आ जाएँगे। उस चीज़ को बहुत देख के तारीफ़ भी करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद उसी चीज़ में कोई न कोई बुराई निकाल कर चले जाएँगे और कोई न कोई कमी निकाल देंगे कि अरे! इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये कमी है। तो जो भी व्यक्ति आपके जीवन में ऐसे सामान में कमी निकालने लगे, वो समझ लो अपना नहीं है। ऐसे व्यक्ति जितने भी होते हैं, समय रहते इनको पहचान लीजिए और उनसे दूरियां बना लीजिए। साथ ही आने वाले इन 24 घंटों में जब भी आप अपने घर का कोई फैसला लें, अहम फैसला जो मेन हो,
अपने घर की खुशियों से जुड़ा कोई निर्णय ले रहे हों, तो ध्यान रखिएगा कि कोई बाहरी व्यक्ति उन चीज़ों में हस्तक्षेप कतई ना करे। कई बार आपके आस-पड़ोसी में ऐसी बातें होती हैं, लोग पूछने लगते हैं, आपके घर का महीने का खर्च कितना हो जाता है? आपके बेटे-बच्चे कितना कमा लेते हैं या कितना उनके पीछे खर्चा होता है? आपके बच्चे के स्कूल की फीस कितना है? आप कितना कमाते हैं? घर में उपस्थित लोगों की कितनी तनख्वाह है? ऐसी बातें भी लोगों को मत बताइए, क्योंकि ये लोग केवल आपका मज़ाक बनाना चाहते हैं और आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों, ईश्वर हमें बार-बार कोई न कोई ऐसा संकेत ज़रूर देते हैं, जिससे हम ऐसे लोगों को पहचान सकें, लेकिन हम ही हैं कि नहीं पहचान पाते। लेकिन हमारी आँखों पर अच्छाई का ऐसा पर्दा पड़ा होता है, आपके भीतर भोलापन होता है और सीधापन इतना ज़्यादा है कि आप ऐसे शत्रुओं को पहचान ही नहीं पाते, आप भोलेपन का शिकार हो जाते हैं। और कई बार ये लोग आपके घर में आकर नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का काम करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि कई बार ये लोग आपके घर में आकर कोई तांत्रिक क्रिया भी करते हैं, कोई जादू-टोना करते हैं, जैसे कई बार ये लोग आपके घर में कोई नींबू छोड़ जाते हैं। कोई काला कपड़ा छोड़ जाते हैं, जिसके कारण आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और आपके पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। आपके घर की खुशियाँ और आपकी संपत्ति धीरे-धीरे क्षीण हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्तियों से बचिए और यदि कोई ऐसी वस्तु जैसे काला तेल, काला उड़द की दाल, बालों का कोई गुच्छा या कोई नींबू आपके घर में कहीं दिख जाए, तो जो आपका ना हो, तो तुरंत उसे घर से बाहर किसी चौराहे पर फेंक आइए या दूर जाके मिट्टी में दबा दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी खुशियों का दरवाज़ा बंद कर देती हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये भी हम बताना चाहते हैं कि अगले 24 घंटों में आपको अपने जीवन में बहुत ही सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी उत्साहित होकर जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए इन 24 घंटों में। कोई भी फैसला ले रहे हैं तो बड़ा सोच समझ करके सावधानी के साथ लीजिए और ज़िम्मेदारी के साथ निर्णय लीजिए। साथ ही दूसरों को मत कहना, हम जानते हैं कि आपके भीतर बहुत ज़्यादा सीधापन और भोलापन है, आप दूसरों से सब चीज़ बता देते हो। आप कभी भी किसी को ना नहीं कह पाते, ये आदत भी आपकी ज़्यादा सही नहीं है। आप जब भी किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, तो पूरी तरह से उसके अपने हो जाते हैं। आप अपने दुखों को भूलकर उसकी मदद करने लगते हैं और आपको भी वो अपना जैसा लगने लगता है, क्योंकि वो अपनी मदद करवाने के लिए उस समय तो बड़ी मीठी-मीठी बातें करता है और आप उसमें खो जाते हैं। आपको लगता है कि वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है। तो ऐसी गलती इन 24 घंटों में ना करें। थोड़ा समय आपको अपने लिए भी निकालना होगा, क्योंकि लोग केवल आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लोग केवल आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं और वह लोग आपकी प्रशंसा भी इसीलिए करते हैं ताकि आप उनकी मदद कर सकें। इसीलिए ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन कई बार शत्रु आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आपको उनकी चाल समझकर अपने कामों को पहले से ही प्राथमिकता देनी होगी और उनके चालों में नहीं फँसना होगा। साथ ही जो लोग बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं, उनके कार्यालय में इन दिनों माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। यानी कि आपके बॉस के साथ आपका विवाद संभव है। किसी काम में आप उलझ सकते हैं, जिस वजह से आपका ध्यान किसी दूसरे जगह पर भटक सकता है। काम पर आपका ध्यान सही से नहीं लगेगा और इस वजह से आपको दफ्तर में अपने बॉस की खरी-खोटी सुननी पड़ सकती है। इसके अलावा मित्रों, आने वाले इन 24 घंटों में जो आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं, ये आपकी प्रगति में एक बड़ी बाधा बनकर खड़ी होगी। ध्यान रखिएगा कि आपकी आज की बचत ही आपके भविष्य की कमाई होती है। इसीलिए आपको इन 24 घंटों में अपने पैसे का सही से सदुपयोग करना होगा। सही जगह निवेश करना होगा, साथ ही अगर आप किसी कोर्ट या केस या सरकारी काम में फँसे हुए हैं, तो अब आपको उस काम में धीरे-धीरे राहत मिल सकती है। वहीं यात्रा पर जा रहे लोगों के लिए इन 24 घंटों में पूरे-पूरे अच्छे आसार नज़र आ रहे हैं। ये यात्रा आपके लिए शुभ रहने वाली है, लेकिन अभी मौसम बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। कई बार कई सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे जीवन में कष्ट बहुत है, अशांति है, कलह है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, धन नहीं आ रहा है या धन टिक नहीं रहा है, घर में बचत नहीं हो रही है, घर में बार-बार कलह हो जाती है। तो कुछ ऐसे उपाय मैं बताऊँगा, जिनसे आपकी ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी और ये लोग हमसे पूछते रहते हैं, उनको भी मैं उपाय बताता रहता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, हर शनिवार की शाम एक नींबू लेकर के आपको उस नींबू को 4 हिस्सों में काट देना है। 1 नींबू लेना है, उसको ऐसे 4 बराबर भागों में बाँट दीजिए, काट दीजिए। फिर उन चारों टुकड़ों को अपने घर के चारों कोनों में रख दीजिए। जैसे उत्तर-पूर्व कोना हो गया, दक्षिण-पूर्व कोना हो गया,
आपका उत्तर-पश्चिम कोना हो गया और दक्षिण-पश्चिम कोना हो गया, ये 4 कोने होते हैं। चारों कोनों में एक-एक हिस्सा नींबू का जो काटा है आपने, वो रख दीजिए। चारों कोनों में नींबू के चारों टुकड़ों को जब रख दिया और उसी के साथ-साथ शनिदेव जी का नाम लेते रहिए। आपको 21 बार शनिदेव जी का नाम लेना है और अगले दिन सुबह उन नींबू के टुकड़ों को उठा लीजिए, जो आपने चारों कोनों में रखे हुए थे, उन्हें उठाकर किसी सुनसान स्थान पर फेंक आइए। ये उपाय क्या करता है मैं आपको बता दूँ, ये उपाय आपके घर की जो नकारात्मकता होती है, नकारात्मक एनर्जी होती है, उसको जो प्रगति को रोक रही होती है, उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। नकारात्मकता का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। देखिए, ये बात आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले 5 साल आपके जीवन में बड़े ही कठिन रहे हैं। लेकिन आपने मेहनत करने से कभी मुँह पीछे नहीं फेरा। आपने हमेशा मन लगाकर परिश्रम किया है, लेकिन बार-बार, कदम-कदम पर लोगों ने आपको बहुत धोखा भी दिया है। आपके भीतर की अच्छाई को लोग पहचान नहीं पाए। लोगों को केवल आपका फ़ायदा उठाना आता है। इसीलिए आने वाले इन 24 घंटों में ऐसे लोगों से दूर रहिए, जो समय आने पर आपकी कोई मदद नहीं करते। समय समझ जाइए कि ये लोग सिर्फ़ आपका इस्तेमाल करेंगे, मदद कभी नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे। साथ ही इन 24 घंटों में आपको हम बता दें कि घर-परिवार में किसी बात पर कोई मतभेद संभव है। ऐसे में परिवार के साथ शांति बनाए रखिए, बैठ कर के बातें कीजिए। साथ ही जो आपके घर की महत्वपूर्ण बातें हैं, गुप्त बातें हैं, उन्हें घर के बाहर किसी के भी साथ साझा मत कीजिए। देखिए, आपकी ये सबसे बड़ी गलती होती है। मान लीजिए कि आपके घर में पैसों की समस्या चल रही है, तो आप उस समस्या के बारे में बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। जैसे आपके पड़ोसी हो गए, आप उन्हें बता देते हैं, अभी तो पैसों की बड़ी दिक्कत चल रही है, किल्लत चल रही है, बड़ी मुश्किल से घर चला पा रहे हैं। तो ऐसी नकारात्मक बातें आपको गलती से भी किसी के सामने नहीं करनी है। देखिए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, समय चाहे जैसा भी चल रहा हो, आपको अपने मुख से केवल और केवल सकारात्मक बातें ही निकालनी होती हैं। देखिए, शब्दों में बड़ी ताकत है, ये आप जानते हो। आप जैसा सोचते हैं, आप वैसा ही बनते चले जाते हैं, वैसा बोलते हैं। आपकी परिस्थितियाँ वैसी होती चली जाती हैं। इसलिए जितना संभव हो सके 24 घंटों में आपको सकारात्मक रहने का प्रयास करना है, सकारात्मक बात करनी है, सकारात्मक बातें अपने मुँह से बोलनी हैं। यदि कोई आपसे पूछता है कि आपका व्यापार-धंधा कैसा चल रहा है, तो भले ही आपका व्यापार-धंधा अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन फिर भी आपके मुख से यही बढ़िया निकलना चाहिए कि भगवान की दुआ से सब अच्छा चल रहा है। तो जैसे आप ये बोलेंगे भगवान की ऊर्जा आपके शब्दों से जुड़ जाएगी और भगवान अब आपका व्यापार अगर पहले खराब भी चल रहा था, वो अच्छा करके देंगे। वो सही करेंगे और सही करके दिखाएँगे। देखिए दोस्तों, सकारात्मक विश्वास जो होता है, ये हमारे अंदर की ऊर्जा को बढ़ा देता है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आप इन बातों को अपनाएँगे। क्योंकि आपके आस-पास रहने वाले कई सारे लोग आपकी खुशियों से जल रहे हैं। उन लोगों को केवल आपको दुखी देखने में ही मज़ा आता है। आप सुखी हैं तो उनको मज़ा नहीं आएगा और उनका खाना हज़म नहीं होगा। ये मैं बताऊँ, इतना ये लोग आपसे जलते हैं। उन लोगों को आप नज़रअंदाज कीजिए, उन लोगों को ज़िंदगी से निकालिए। इसीलिए आने वाले इन 24 घंटों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको अपनी बातों को बहुत गुप्त रखना चाहिए। अपने आप आने वाले समय के बारे में, आने वाली योजनाओं के बारे में कभी किसी को कानो-कान खबर मत होने देना। साथ ही पैसों के मामले में बहुत ही सतर्क रहकर आपको आगे बढ़ना होगा। कई सारे लोग आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। आपसे गलत जगह पर निवेश करने के लिए आपको उत्साहित करेंगे, आपको बहलाएँगे, फुसलाएँगे, बकाएँगे। अरे तू यहाँ पैसा लगा दे, यहाँ पैसा लगाने से डबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है, तो इतने प्रतिशत का लाभ होता है, ये सब वो बताते हैं। तो लोग आपका आत्मविश्वास ये तोड़ देंगे बाद में क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। तो जब आप कोई अच्छा काम करने जाएँ, तो वह आपके लिए बोलेंगे ही बोलेंगे, "अरे! तू कहाँ जा रहा है?" ये जो आपके जलनशील लोग हैं। इस काम को करने से तो केवल और केवल नुकसान होगा। ये तेरे बस का नहीं है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं तो ये जो जिसको झेलना पड़ता है। इस प्रकार की बातें करके लोग आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। आपके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये समझदारी अपनानी होगी कि आप अपने आप पर विश्वास रखें। कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले कुछ अनुभवी, कुछ समझदार लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे सलाह-मशविरा कीजिए।
लेकिन ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपके शुभ शुभ चिंतक हों, जो सिर्फ नाटक करते हों, दिखावा करते हों, उनसे आप बात मत कीजिए, नहीं तो बात से कोई फायदा नहीं होगा और उल्टे नुकसान होगा, क्योंकि वो चालाकी से आपको कुछ गलत रास्ता पकड़ा देंगे। तो आपको फिर नुकसान और हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों से जब बातें करते हैं जो दिखावा नहीं कर रहे हैं, तो आप उन लोगों की बातों में पूरी तरह से अपने आ जाते हैं। तो अगर वो शुभचिंतक हैं, तो आपके लिए भला ही सोचेंगे, और अगर वो शुभचिंतक नहीं है, सिर्फ आपके अपने होने का नाटक कर रहे हैं, तो वो आपको गलत बातों में उलझा देंगे, गलत चीज़ों में फँसा देंगे, तो इससे भी आपका नुकसान होगा। साथ ही आने वाले अगले 24 घंटों में देखिए, अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो ऐसे में रोजाना शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। इसको मत भूलना। इससे आपके घर की, आपके शरीर की सारी जो समस्याएँ हैं, वो नष्ट होती हैं। उन सारी समस्याओं से आपको कुछ पूरी तरह से या कुछ-कुछ आराम मिलने लगता है, और धीरे-धीरे करके सारी समस्याओं से आराम मिल ही जाता है, मतलब वो ठीक हो जाती हैं। वहीं दोस्तों, आपको हम ये भी बता दें कि इन 24 घंटों में आप नए-नए काम की भी शुरुआत कर सकते हैं। इस पर भी आपके विचार आ सकता है, या आप शुरू ही कर सकते हैं। और यदि आप कोई नया काम शुरू करने का सोचेंगे, तो उसमें पूरी तरह से आपको अच्छे से समझ-बूझ कर ही वो नया काम स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कि जिसका मन कर गया, वो काम आप पकड़ लिए। अच्छे से समझिए और देखिए कि इसका कितना लाभ हो सकता है, हम इसको अच्छे से कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आने वाले अगले 24 घंटों में आपको जो भी मौका मिले, जो भी अवसर मिले, उसको हाथों से लपक लीजिए, उसको छोड़िए मत, उसको जाने मत दीजिए, नहीं तो फिर मुसीबत पीछा नहीं छोड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि मैं केवल बड़ा काम करूँगा, जब बहुत बड़ा ऑफ़र आएगा सिर्फ़ मैं तब जॉइन करूँगा या तब नौकरी करूँगा, नहीं। धीरे-धीरे से ही शुरुआत होती है, और अगर किस्मत अच्छी हुई और सब कुछ आप अच्छा करते गए, तो धीरे-धीरे करके आप आगे बढ़ते जाएँगे, और कितना आगे बढ़ेंगे ये कोई नौकरी वाला जान नहीं सकता, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी काम कीजिए पूरे मन से कीजिए, लगन से कीजिए। आप देखेंगे कि आपके कदम आगे बढ़ते चले जाएँगे, कभी रुकेंगे नहीं। इसीलिए और अपने के अंदर घमंड भी कभी मत करना, चाहे जितने आप आगे बढ़ जाएँ। उसमें कितनी भी सफलता हो, कितना भी धन, शोहरत हो, मान-सम्मान हो, लेकिन किसी भी बात का आपको घमंड नहीं करना है। घमंड करने से उसी वक़्त किस्मत ऐसे पलटती है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, वो घमंड टूटना निश्चित हो जाता है। तो इसलिए घमंड कभी मत कीजिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। मैं बताऊँ आपको कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता मेहनत का फल है, तो मेहनत आप धीरे-धीरे करते रहिए, आपको सफलता पूरी-पूरी मिलती हुई दिख रही है। अब मैं आपको बताऊँ कि आप किसी भी व्यक्ति से मिले, तो सामने वाले व्यक्ति को आपके अंदर घमंड की बदबू बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आप जीवन में हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर रहेंगे। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका, और यदि आपने अपने धर्म पर विश्वास रखकर आगे बढ़ा है, तो भगवान हर काम में आपकी सफलता सहायता करेंगे, और आपको सफलता वो अवश्य दिलाएँगे। मैं आपको बताऊँ कि अपने कर्मों को बस बेहतर बनाए रखिए, किसी गरीब की मदद करते रहिए, कोई जीव-जंतु यदि रास्ते में दिख जाए, दुखी हो तो उसकी मदद कीजिए। कोई भी दुखी बच्चा दिख जाए, दुखी इंसान दिख जाए तो उससे हाल-चाल पूछिए। अगर उसका दुःख-दर्द थोड़ा कम कर सकते हैं तो आप कम कीजिए, और इस प्रयास में आप हमेशा लगे रहिए। तो फिर आपका बहुत अच्छा रहेगा। भगवान उतनी जल्दी आप पर दया कर देंगे। इसीलिए हम आपको यही कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसकी धन-दौलत, उसका मान-सम्मान सब कुछ मायने नहीं रखता। केवल और केवल उसका कर्म ही मायने रखता है, और वही उसे जीवन में आगे बढ़ाता है और सफल बनाता है। अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आप जान चाहते हैं कि आपको कोई सवाल है जो आप नहीं जान पा रहे हैं, या आपके जीवन में कोई कष्ट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं आपका पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश करूँगा। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा बनाए रखें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।